हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आप लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक थर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कटिंग। इसमें बेसिकली जो बात होगी वो थर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कटिंग की होगी। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में सरफेस रफनेस के बारे में। व्हाट इज सरफेस रफनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देखिए, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पे कि हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो होता है वो कहाँ-कहाँ पे होता है। मतलब थर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कटिंग यहाँ पे बेसिकली क्या शो करता है आप लोगों का। बेसिकली ये शो करता है कि कौन से जोन में या कौन से पोर्शन में ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन कितना हीट हमारा यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। और वो जो जनरेटेड हीट है वो कहाँ जाती है, कितनी टूल पे जाती है, कितनी वर्कपीस पे जाती है और कितनी चिप लेके चली जाती है। ये सारी बातें आप लोगों को देखना है। देखिए, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कटिंग जोन, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड चिप एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन और शियर जोन, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग चिप एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन भी बोलते हैं और शियर जोन भी बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो जोन है आप लोगों का, जो शियर प्लेन पे जो बन रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे ये वाला जो जोन बन रहा है आप लोगों का, ये वाला ही जोन आप लोगों का क्या बोला जाता है, शियर जोन भी बोला जाता है, ठीक है। और शियर जोन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, चिप एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है ये, चिप एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन। क्योंकि देखो यहाँ पे ये वर्कपीस है और ये चिप है। ये जो पार्ट यहाँ पे आप लोगों को मिड में देख रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। यानी कि वर्क पीस से चिप कौन सी जगह पे सेपरेट हो रही है, शियर जोन में आके सेपरेट हो रही है। इसीलिए ये क्या बोला जाता है, टूल एंड सॉरी वर्कपीस एंड चिप इंटरफेस जोन, क्या बोला जाता है, वर्कपीस एंड चिप इंटरफेस जोन, ये आप लोगों का बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन का। इसका बात करते हैं, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन का बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिप एंड टूल इंटरफेस जोन और फ्रिक्शनल जोन। ये आप लोगों का यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जाता है, ये सेकेंडरी जोन जो है ये फ्रिक्शनल जोन भी बोला जाता है। यानी कि ये वाला जोन जो है आप लोगों का क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल जोन भी बोला जाता है, ठीक है। और टर्सरी जोन जो है ये आप लोगों का यहाँ पे बर्निशिंग जोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ये, बर्निशिंग जोन भी बोला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, जो कि आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये जो शियर जोन है इसमें कितना हीट होता है, फ्रिक्शनल जोन में कितना होता है, बर्निशिंग जोन में कितना होता है। आप यहाँ पे मान लीजिए टोटल हीट चाहे आपका कितना भी जनरेट हो रहा है यहाँ पे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री, 700 डिग्री, 500, 400, 200, 100, जो भी हो रहा है उस सारी हीट को कितना मान लो आप, 100% मान लो। 100% अमाउंट ऑफ हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 जोन, शियर जोन, फ्रिक्शनल जोन एंड बर्निशिंग जोन। तो यहाँ पे शियर जोन जो है आपका, इसमें कितना हीट आप लोगों का यहाँ पे जनरेट होता है, टोटल हीट का अप्रॉक्स 55 सॉरी 65 टू 65 टू 75% हीट इज जनरेटेड इन शियर जोन। ये बात ध्यान रखिएगा, 65 से 75% टोटल हीट का, 60 टू 65% हीट ऑफ टोटल हीट, टोटल हीट का कितना जनरेट हुआ यहाँ पे, 65 टू 75%। यहाँ पे आप लोगों का 10 टू 25% टोटल हीट का जनरेट होता है। कितना होता है, 10 टू 25 होता है सेकेंडरी जोन में, ठीक है। और 3 टू 10% हीट इज जनरेटेड इन बर्निशिंग जोन, 3 to 10% हीट इज जनरेटेड इन बर्निशिंग जोन।
तो यहाँ पे आप लोगों का 3 से 10% जो हीट है वो किस में जनरेट होता है, बर्निशिंग जोन में जनरेट होता है। समझ गए ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विच वन जोन इज कॉल्ड बर्निशिंग जोन, विच वन जोन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल जोन, शियर जोन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हो बर्निशिंग जोन तीसरा वाला बन रहा है यहाँ पे, जो कि टूल और वर्क पीस, ये टूल है और ये वर्क पीस है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टूल एंड वर्क पीस इंटरफेस जोन। तो टूल और वर्क पीस का जो इंटरफेस जोन होता है वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, बर्निशिंग जोन बोला जाता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस जोन को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चिप एंड वर्कपीस जोन जो है इसको चिप एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन जो है ये आप लोगों का कटिंग वेलोसिटी में शियर जोन बोला जाता है, ये बात, और प्राइमरी जोन भी बोला जाता है, ये बात। सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन जो है आप लोगों का, ये यहाँ पे चिप एंड टूल इंटरफेस जोन भी बोला जाता है, और ये आप लोगों का यहाँ पे फ्रिक्शनल जोन भी बोला जाता है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए टर्सरी डिफॉर्मेशन जोन की जो बात कर रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन। क्या बोला जाता है ये आप लोगों का, टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन भी बोला जाता है ये आप लोगों का, और क्या बोला जाता है ये, बर्निशिंग जोन भी बोला जाता है। यानी कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बहुत है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लोगों के कम से कम 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं जो इस टाइप से पूछे जाते हैं। ये बात क्लियर हुआ। मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कहाँ से कैसा क्वेश्चन आपका उठ सकता है, किस टॉपिक से। ठीक है, ये खाली टॉपिक पढ़ाते नहीं जाना है, ये बात हम लोगों को बिल्कुल पता करते हुए चलना है प्यारे दोस्तों, कि किस जगह से आप लोगों का किस टाइप का क्वेश्चन उठ सकता है। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों का प्राइमरी कटिंग जोन, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर दिया है। इन दिस रीजन ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अकर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का शियर जोन जो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का ग्रेन स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, क्योंकि वर्क पीस का अपना एक ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। जब वहां पे डिफॉर्मेशन होगा और कटिंग होगी तो वर्क पीस से मटेरियल आप लोगों का किसकी फॉर्म में कट के जाएगा, चिप की फॉर्म में वो कट के चला जाएगा। तो ये बात आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हुआ, किसकी फॉर्म में कट के चला जाएगा, चिप की फॉर्म में आपका मटेरियल यहाँ पे कट होके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत डिजिट लिख दिया है, 65 to 75% होता है, लेकिन अराउंड मतलब वही वैल्यू है, 5% का थोड़ा सा अंतर है तो ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन रीजन ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल इज अकर्ड ड्यू टू सीयरिंग। ठीक है, तो सीयरिंग की वजह से ही यहाँ पे आप लोगों का मटेरियल जो है वो चिप की फॉर्म में अलग होता है, किससे, वर्क पीस से। ठीक है, जब आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस से मटेरियल चिप की फॉर्म में अलग होता है तो 65 to 75% हीट जो है वो टोटल हीट का, 70 to 80 लिख रहा है यहाँ, लेकिन 65 to 75% हीट ऑफ टोटल हीट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस रीजन। ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम दिस रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हम लोगों का जो मटेरियल है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से रिमूव होता है, या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से होता है, या इलास्टिक प्लास्टिक की वजह से होता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, इस तरीके से आता है। तो ये बात भी आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो आप लोगों का मटेरियल रिमूव हो रहा है ये किसकी वजह से रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है जिसकी वजह से सॉरी सीयरिंग की वजह से यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, और सीयरिंग की वजह से ही यहाँ पे क्रिस्टल कह लो या ग्रेन्स कह लो, ये आप लोगों के जब ब्रेक होते हैं तो ये आप लोगों के सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे
जनरेट करते हैं एज कंपेयर टू फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस एंड एज कंपेयर टू फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल। चिप और टूल के फ्रिक्शन से भी ज्यादा ये आप लोगों के यहाँ पे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन की बात कर रहे हैं। इन दिस रीजन हीट इज जनरेटेड ड्यू टू, ठीक है, इन दिस रीजन हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप, ठीक है। इन दिस रीजन हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप। यहाँ पे इस रीजन में आप लोगों का जो हीट जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है? टूल एंड चिप के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होने से। एंड अराउंड 10 to 25% हीट, लगभग आप लोगों का 10 से 25% हीट जो है, टोटल हीट का 10 to 25% हीट जो है वो आप लोगों का इस जोन में जनरेट होता है। हीट ऑफ टोटल हीट इज जनरेटेड इन दिस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात पता चला कि यहाँ पे मेन कॉज जो है, ये जो हीट जनरेट हो रहा है सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन में, उसका मेन कॉज है फ्रिक्शन, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ड्यू टू फ्रिक्शन 10 to 25% हीट ऑफ टोटल हीट इज जनरेटेड, ठीक है। इसीलिए टूल एंड चिप इंटरफेस जोन बोला जाता है। टूल और चिप के बीच में जब टूल की सरफेस पे चिप आप लोगों की ऐसे मूव करती है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों का हीट जनरेट होता है। इन दिस रीजन heat is generated, in this region heat is generated due to burnishing, ठीक है। in this region heat is generated due to burnishing action between tool and workpiece, ठीक है। ये आप लोगों का जो रीजन है इसमें जो हीट जनरेट होती है टूल और वर्कपीस के बीच में, ये किसकी वजह से होती है? बर्निशिंग एक्शन की वजह से होती है। तो टर्सरी डिफॉर्मेशन जोन इज आल्सो कॉल्ड बर्निशिंग जोन। समझ में आ गया? तो टूल एंड वर्कपीस का जो जोन होता है वो आप लोगों का क्या बोला जाता है? बर्निशिंग जोन बोला जाता है। ये बात आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो इसकी वजह से, बर्निशिंग होने की वजह से आप लोगों का जो टूल एंड वर्कपीस के बीच में यहाँ पे हीट जनरेट होता है वो कितना होता है? 3 to 10% हीट आप लोगों का टोटल हीट का, ठीक है, टोटल हीट का 3 to 10% हीट आप लोगों का जनरेट होता है। ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। इसमें आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्स 80 to 85% हीट, समझ रहे हो? लगभग 80 से 85% हीट जो है, ये बात ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स 80 से 85% जो हीट है वो आप लोगों की किसके थ्रू कैरी होके चली जाती है? वो आप लोगों की कैरी होके चली जाती है किसके थ्रू? चिप के थ्रू, ठीक है। क्यों होके चली जाती है? इस चीज का भी रीजन आप लोगों को बताता हूं। देखो यहाँ पे टोटल हीट का 65 to 75% हीट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बर्निशिंग जोन है आप लोगों का, बर्निशिंग जोन में आप लोगों का 3 to 10% है। इससे तो खैर कोई खास मतलब नहीं है, ये तो इतना है तो इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोगों का 65 से 75% हीट है। इस 65 से 75 में से मान के चलिए कुछ हीट आप लोगों का क्या कर गया, ठीक है, कुछ हीट आप लोगों का यहाँ पे क्या कर गया, आपका कुछ हीट यहाँ पे चला गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। 5% 10% जो भी चला गया आउटर सरफेस से वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे टूल एंड चिप फ्रिक्शन की वजह से कुछ 10 से 25% जो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, इसमें से 5-10% हीट और आके एड ऑन हो जाती है चिप में। तो वो हीट आप लोगों का कितना हो जाता है? 75 से 80% अप्रॉक्स हो जाता है, जो चिप के साथ कैरी होके चला जाता है। यानी कि 80 से 85% हीट जो है वो भी आप लोगों की कैरी होके चली जाती है किसके साथ में? वो भी आप लोगों की कैरी होके चली जाती है यहाँ पे किसके साथ में? चिप के साथ में। तो ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया। तो 65 to 75% हीट ऑफ टोटल हीट
जो है ये आप लोगों की यहाँ पे शियर जोन में होती है और इस जगह से आप लोगों का हीट यहाँ पे चिप के साथ चला जाता है, क्योंकि कुछ इसमें भी आ जाती है। तो नोट करके यहाँ पे एक बात और लिख लो जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाने लगा है, यानी कि यहाँ पे जितना भी हीट आप लोगों का है इसका जो है 10 या 15% हीट आप लोगों का टूल जो है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो 10 to 15% heat is transferred in tool। वर्क पीस में भी आपका 5-6% हीट ट्रांसफर हो जाता है कटिंग जोन का। ठीक है, कटिंग जोन का इतना हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं आजकल। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होके काम करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अब ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी इस जगह पे। 80 to 85% हीट इज कैरिड अवे थ्रू द चिप, चिप के साथ चली जाती है और 10 से 15 हीट जो है वो आप लोगों की ट्रांसफर हो जाती है किसमें, आप लोगों के टूल में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पे देखी, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे जनरली पूछ लिए जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इससे रिलेटेड, और भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आप लोगों का जो डेली 8 to 9 इवनिंग में क्वेश्चन डिस्कशन सेशन चल रहा है उसमें पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये मान के चलिए यहाँ पे कौन से हैं। पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट डिसिपिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस इज। आप लोगों का कितना हीट होता है, 10 to 25 है, तो अराउंड 25% हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये जनरेट होता है, और फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, टूल एंड चिप इंटरफेस जोन में होता है। इसीलिए टूल एंड जो चिप इंटरफेस जोन है उसमें टोटल हीट का अराउंड 25% हीट आप लोगों का जनरेट हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पे जान गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ मशीनिंग प्रोसेस द परसेंटेज ऑफ हीट कैरिड अवे बाय द चिप। यहाँ पे आप लोगों का मशीनिंग प्रोसेस में कितना परसेंट जो है हीट का वो कैरी होके चला जाता है चिप के साथ में। तो आप लोगों का 5%, 25%, 50%, 75%, ये चार आंसर हो गए। इनमें करेक्ट आंसर आप लोगों का डी है। यहाँ पे अगर आप लोगों का एक ये भी होता कि 80% होता है यहाँ पे 75% की जगह पे, तो आप लोग 80% को भी करेक्ट लगाते यहाँ पे। समझ गए ना, तो 80% आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझे इस बात को। अब देखिए, इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग चिप टूल एंड वर्क इन द ऑर्डर। तो आप लोगों को एक बात पता है, चिप टूल एंड वर्क, चिप के साथ में कितना हीट आप लोगों का जा रहा है, टूल में कितना हीट आप लोगों का ट्रांसफर हो जा रहा है, और वर्क पीस में आप लोगों का कितना हीट अप्रोक्सीमेटली ट्रांसफर हो जा रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया चिप के साथ कितना चला जाता है, 80 to 85%। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया 10 to 15% हीट जो है वो आप लोगों का किस में चला जाता है, टूल में ट्रांसफर हो जाता है, और 5 to 10% हीट जो है वो आप लोगों का वर्क पीस में ट्रांसफर हो जाता है। ये बात आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है आंसर क्या होगा इसका, 80 10 10, 33 33 33, 20 60 10, 10 10 80। यानी कि चिप पे आप लोगों का होता है, आप लोगों को मैंने बताया ये अराउंड 80%। ठीक है, 75 to 85% बताया था मैंने। टूल पे आप लोगों का जो होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, 10 to 15% टूल के अंदर ट्रांसफर कर जाता है। वर्क पीस में भी फिर बचा कितना, 80 10 10, बाकी का रिमेनिंग जो हीट बचा वो आप लोगों का वर्क पीस में ट्रांसफर हो गया। इसने ये कंडीशन तब मान ली है कि बिल्कुल भी हीट आप लोगों का एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑल हीट इज
मतलब 100% का 100% आप लोगों का बस 3 ही जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। ये बात आप लोग यहाँ पे जान गए होंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब बताइए, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं रही होगी। थर्मल एस्पेक्ट्स में से कोई भी और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग अब उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए ये टॉपिक भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है, सरफेस रफनेस। ठीक है, सरफेस रफनेस क्या होता है ये आप लोगों को देखना है। किसी सरफेस पे आपकी पे रिपीटेटिव और रैंडम डेविएशंस अगर हो जाएं, ठीक है, किसी भी नॉर्मल सरफेस पे, और कोई एक अलग टाइप का एक पैटर्न वहां पे फॉर्म हो जाए, एक सरफेस पे कोई टेक्सचर टाइप का इंक्लूड हो जाए, तो वो आप लोगों का टेक्सचर जो है वो कैसी वहां पे चीजें इंक्लूड करके रखता है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो उस टेक्सचर में क्या क्या चीजें होती हैं आप लोगों की, रफनेस होती है, वेवीनेस होती है, ले एंड फ्लोज होते हैं। ले एंड फ्लोज जो है एक तरीके से आप लोगों का पीक एंड वैली, यानी कि कुछ इस तरीके की सरफेस की बात कर रहा है। देखो कुछ इस तरीके की सरफेस, ये ऐसी सरफेस जो ऊपर आप लोगों की जो बन रही है, ये आप लोगों की बोली जाती है ले एंड फ्लोज। ये आप लोगों की ले एंड फ्लोज बोली जाती है, ऊपर इस तरीके की जो सरफेस दिख रही है। अरे नहीं समझ में आ रही है तो एक बार और दूसरे कलर से बता देते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो भी दिक्कत आए तुरंत बताना है। यहाँ पे देख रहे हो जो ऊपर आप लोगों का सरफेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है, कुछ इस तरीके का सरफेस आप लोगों का यहाँ पे जनरेट होगा। ये आप लोगों का यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये चीज़ आप लोगों ने देख ली यहाँ पे। अब इसके बाद कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एवरी पार्ट्स surface is made up of texture and roughness which varies due to manufacturing techniques and part structure itself। ठीक है, यानी कि वर्क पीस का जो स्ट्रक्चर है उसका भी कॉज होता है कभी कभी। तो प्राइमरी टेक्सचर जो है वहां पे आप लोगों का जो यहाँ पे जो रफनेस है लोअर और हायर, ये जैसे कि आप लोगों का मान के चलिए यहाँ पे एक सरफेस ये जनरेट हो रहा है, एक सरफेस ये जनरेट हुआ, एक सरफेस आप लोगों का यहाँ पे ये था, और एक आप लोगों का बिल्कुल स्ट्रेट था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों का कौन सा रफ है, ये आप लोगों का यहाँ पे जो है रफनेस कब बोला जाता है, जैसे कि ये तो आप लोगों का हो गया यहाँ पे पीक, और ये हो गया वैली, और ये आप लोगों का यहाँ पे एच डब्ल्यू, यानी कि एच डब्ल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवीनेस, यानी कि पीक टू वैली हाइट जो है लोअर वेवी एंड हायर वेवी, ऐसे करके ये बताता है। तो ये वेवीनेस बोला जाता है। और कुछ इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो इधर आप लोगों को दिख रही हैं, देखिए ये कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोगों को जो यहाँ पे दिख रही हैं, ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को देखनी है किस तरीके से यहाँ पे हो रही हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सरफेस की रफनेस जो आ रही है, ये आप लोगों की किसकी वजह से आ रही है, ये प्राइमरी टेक्सचर टाइप का बोला जाता है आप लोगों का। बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये कितना होता है, इसका जो हाइट है यहाँ पे ये लेस देन 50 होता है, और यहाँ पे आप लोगों का वेवीनेस में ग्रेटर देन 50 होता है, जो कि आप लोगों का सेकेंडरी टेक्सचर बोला जाता है। ये बातें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं, इनको हल्के में मत लेना। आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं कि कितना आप लोगों का यहाँ पे एल आर और एच आर की जगह पे खाली ये भी लिखा हो सकता है आप लोगों का एच एल अपॉन एच आर। ठीक है, या आप लोगों को ये भी मिल सकता है एच पी अपॉन एच वी। ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है लिखा हुआ, मतलब कुछ भी मिल सकते हैं ये सिंबल, इनका कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए यहाँ आप लोगों को क्या चीज़ समझनी है,
तो प्राइमरी टेक्सचर जो है इसमें लेस देन 50 अगर होता है आप लोगों का पीक टू वैली हाइट, तो आप लोगों का क्या बोला जाता है, प्राइमरी टेक्सचर बोला जाता है। अगर पीक टू वैली हाइट जो है वो 50 से ज़्यादा होता है तो वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, वेवीनेस बोला जाता है, और वो कहलाता है आप लोगों का वेवीनेस। ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। अब यहाँ पे सरफेस रफनेस का कुछ फॉर्मूला है जो कि आप लोगों के कन्वेंशनल टर्निंग वगैरह में यूज होते हैं। फॉर शार्प टूल, जो आप लोगों का शार्प टूल होता है वहाँ पे एच मैक्स इज इक्वल टू एस नॉट जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का फीड रेट। हम लोग एफ से जनरली यूज करते थे, तो यहाँ पे आप एफ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाई जो है ये आप लोगों का यहाँ पे सी एस होता है, और ये आप लोगों का यहाँ पे सी ई होता है। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, इसने ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत कर दिया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक करेक्शन करा देता हूँ दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप लोगों का ये होता है 10 सी एस। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, मैं इसको थोड़ा सा ढक भी देता हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं बेसिकली बता दूँ, चलिए यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का ये क्या होता है, 10 फाई, और फाई जो है ये आप लोगों का सी एस के बराबर होता है, ये आप लोग यहाँ पे जान लो। फाई जो है वो सी एस के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों का सही है। ये सी एस और सी कैसे आते हैं, क्या होते हैं, ये जान लीजिए आप लोग। जैसे कि आप लोग एक टर्निंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, ये टूल यहाँ पे आप लोगों का एंगेज्ड है, ठीक है। ये जो एंगल होता है आप लोगों का ये बोला जाता है सी एस, यानी कि प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, इज ऑल्सो कॉल्ड, और फाई भी बोला जाएगा इस केस में। और ये जो एंगल है यहाँ पे आप लोगों का ये बोला जाता है सी और फाई वन, जैसे यहाँ पे लिखा है, यानी कि ऑक्सिलरी कटिंग एज एंगल, ठीक है। और एच मैक्स जो है ये आप लोगों का सरफेस रफनेस का वैल्यू यहाँ पे आया है। तो ये बात आप लोगों को पता चल गई। तो यहाँ पे ये 10 फाई प्लस कॉट फाई वन, यानी कि 10 सी एस प्लस 10 सी ई यहाँ पे ये आप लोगों का होता है। ये क्यों अफेक्ट करता है, क्यों आया ये आप लोगों का, क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे ये आप लोगों का, सॉरी, यहाँ पे ये आप लोगों का क्या है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही है अभी, यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का क्या है, सी एस, और यहाँ पे ये आप लोगों का क्या है, सी ई है। क्या है ये, सी ई, और ये सी एस। जैसे जैसे आप सी ई और सी एस को यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे आपका नोज रेडियस जो है वो भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि मीटिंग पॉइंट ऑफ सी ई और सी एस जो है वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, या इंटरसेक्शन ऑफ द एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज, ठीक है। इंटरसेक्शन बिटवीन एंड कटिंग एज एंड साइड कटिंग एज इज कॉल्ड नोज रेडियस, इज कॉल्ड नोज रेडियस। वो आप लोगों का क्या बोला जाता है यहाँ पे, नोज रेडियस बोला जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, वो नोज रेडियस आप लोगों का यहाँ पे बोला जाता है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आर का वैल्यू, ये एच मैक्स इज इक्वल टू एस नॉट स्क्वायर अपॉन 8r। कभी कभी आप लोगों के अकॉर्डिंग आप एफ स्क्वायर अपॉन 8r ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे r जो है ये नोज रेडियस को कर रहा है, आप लोग जनरली f यूज करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सिंबल
के बारे में कोई भी यूज करके अगर एरो करके लिख देते हो, अपना नाम का पहला अक्षर बना के भी अगर लिख देते हो और फिर वहां लिख देते हो कि इस चीज को ये बोलते हैं, जैसे कि मेरा नाम नरेंद्र है, मैं NO स्क्वायर अपॉन 8R लिख दूं, ठीक है, तो NO जैसे कि N सफिक्स में O जो है और मैं वहां पे लिख दूं कि ये फीड रेट है, तो वो बिल्कुल चलेगा। सिंबल के लिए आपको कभी परेशान नहीं होना है, बशर्ते लिख दो नीचे, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब यहाँ देखिए आप लोग एक चीज ये कि यहाँ पे आप लोगों का जो वैल्यू है F स्क्वायर अपॉन 8R, बात आप लोगों को समझनी है। यहाँ पे आप लोग अगर H जो है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले H नहीं, H किसकी वजह से अफेक्ट करता है ये देखना है आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग F का वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे F का वैल्यू अगर आप थोड़ा बढ़ाओगे तो उसके स्क्वायर में आप लोगों का H बढ़ेगा, ठीक है, तो H का वैल्यू आप लोगों का बढ़ेगा। एंड R का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो H का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि F का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो सरफेस रफनेस बढ़ेगा, और R का वैल्यू बढ़ाते हो तो सरफेस फिनिश बढ़ेगा, यानी कि सरफेस फिनिश पुअर होगा। अगर फीड बढ़ेगा तो फीड बहुत ज्यादा होगा तो सरफेस फिनिश आप लोगों का पुअर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और आर को यहाँ पे अगर आप लोग बढ़ाते हो तो आप लोगों का एच का जो वैल्यू है वो घटेगा, तो इससे सरफेस फिनिश आप लोगों का बढ़ेगा। तो कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश, तो आप लोग क्या बोलोगे, बाय द डिक्रीजिंग ऑफ फीड रेट एंड इंक्रीजिंग ऑफ नोज रेडियस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पे नोज रेडियस का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, समझ रहे हो, आप लोग ऐसे समझ के चलिए, यहाँ पे आप लोग एक नैल लीजिए, नैल मतलब समझ रहे हो, चोभा लीजिए, उससे आप कटिंग करना ऐसे करके स्टार्ट कीजिए, मटेरियल को यहाँ से हटाना स्टार्ट कीजिए ऐसे, और एक आप थोड़ा सा टेपर्ड टूल लीजिए, ठीक है, यानी कि आप सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा करिए, आप ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आप लोग एक उसमें कुछ मिट्टी को थोड़ा सा वाटर या मॉइस्चर कंटेंट मिक्स करके, आप लोगों का चिकनी मिट्टी है उसको आप लोगों ने क्या कर लिया, सुखा लिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर से थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करना है। आपने एक नैल लिया और उससे ऐसे कर करके आप यहाँ पे मिट्टी को ऐसे कर करके उससे अलग कर रहे हो, ठीक है, तो जो नैल है, कील जो है, चोभा जो है आप लोगों का, उससे वहां पे लाइंस टाइप की बन जाएंगी, ड्रॉ हो जाएंगी। और आप लोग चम्मच से लेके जब करते हो, चम्मच का नोज थोड़ा बड़ा है, तो कब आप लोगों को वहां पे देखने में ज्यादा पुअर सरफेस नजर आएगी, चोभा से करोगे तब आएगी, क्योंकि उसकी टिप जो है वो शार्प है बहुत ज्यादा, और टिप शार्प होने की वजह से नोज रेडियस कम है, नोज रेडियस कम होने से वहां पर रफनेस ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भी यहाँ पे नोज रेडियस का वैल्यू बढ़ा देते हो, सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पे नोज रेडियस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे आप लोगों का जो इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स फोर्स एक्ट जो होगा इधर की डायरेक्शन में, वो क्या करेगा, यहाँ पे ये इसके साथ में फोर्स जो होगा वो बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, टू लार्ज होगा, और उस टू लार्ज फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि वाइब्रेशन, और ठीक है, वाइब्रेशंस और आप लोगों के चैटर इंड्यूस्ड हो जाएंगे। जब आप लोगों के चैटर और वाइब्रेशन देखा होगा मशीनिंग करने में, जब आप लोगों का ये नोज रेडियस टूल घिस जाता है, जब तक घिसता नहीं है तब तक नहीं आती, एक साउंड आता है, ची 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 करने का साउंड आता है आपका, मशीनिंग जब करते हैं, कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब टूल घिस जाता है तो वो चींची की आवाज करता है। रीजन ये है चींची की आवाज करने का वहां पे कि आप लोगों का टूल का नोज रेडियस जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर गया वहां पे कटिंग एजेस के डल होने से, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया, जब नोज रेडियस का वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे लिख लो, इफ द वैल्यू ऑफ नोज रेडियस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड बियॉन्ड द लिमिट, then surface roughness, that is called H, surface roughness
then surface roughness is also increased। सरफेस रफनेस इंक्रीज करेगी तो आप लोगों की सरफेस फिनिश रिड्यूस होगी, यानी कि H का अगर वैल्यू इंक्रीज करेगा तो सरफेस फिनिश जो है वो आप लोगों का रिड्यूस होगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। तो सरफेस फिनिश आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। इसके बाद कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। देखिए, ये मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं आप लोगों के मशीनिंग सरफेस को जनरेट करते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है आप लोगों का पुअर मशीनिंग को, ठीक है। इसको जनरेट कर रहा है, पुअर मशीनिंग को जनरेट कर रहा है। अब पुअर मशीनिंग को जनरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये रफनेस का सिंबल है, ये ऊपर लगा दिया है सरफेस पे इंडिकेट करने के लिए। ये आप लोगों का जो उल्टा ट्राइंगल है ये मशीनिंग सरफेस को जनरेट करता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोगों के यहाँ पे ट्राइंगल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, सरफेस फिनिश उतनी ही आप लोगों की मानी जाती है कि यहाँ पे बेटर हो रही है। तो ये मशीनिंग सरफेस पे ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है और यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, ये बात आप लोग जान लो। ये आप लोगों की बेटर मशीनिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये आप लोगों की यहाँ पे सरफेस, यानी कि आप लोग ये भी कह सकते हो सरफेस क्या, सरफेस फिनिशिंग भी यहाँ पे आप लोग कह सकते हो। सरफेस को फिनिशिंग भी कह सकते हो, फिनिशिंग ऑपरेशंस जो हैं ये आप लोगों की यहाँ पे सुपर फिनिश्ड सरफेस को, ये फिनिश्ड सरफेस को करता है, ये सुपर फिनिश्ड सरफेस को करता है कि यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है सरफेस फिनिश, ठीक है। डी यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड एंड ट्रीटमेंट और कोटिंग। सी यहाँ पे जो आप लोगों को जो दिख रहे हैं ये सिंबल हैं आप लोगों के, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेंथ आप लोगों की किस किस तरीके से यहाँ पे डिक्रीज करती हैं ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। रफनेस वैल्यू आर इज माइक्रोमीटर्स और रफनेस ग्रेड नंबर N1 to N1, ठीक है। ये रफनेस वैल्यू कैसे निकल के आती हैं आप लोगों की और ये ग्रेड नंबर कैसे हैं, ये इनका एक रिलेशन है आपका। तो आप लोगों को मेनली ये सिंबल्स याद रखने हैं, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी छोटे एग्जाम्स में, कभी कभी बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं ये। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरीके से आप लोगों का ये सरफेस होता है। यहाँ पे वेवीनेस हाइट जो है यहाँ पे H, ये आप लोगों का सरफेस रफनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वेवीनेस हाइट है और ये आप लोगों का यहाँ पे सरफेस हाइट है। ये वेवीनेस विड्थ है और ये आप लोगों का रफनेस विड्थ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रफनेस विड्थ कट ऑफ जो है ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन इसका जो है यहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सरफेस आप लोगों को यहाँ पे जनरेट होके मिलती है। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो टूल होता है ना, ये आप लोगों का यहाँ पे जो टूल होता है इससे ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आप लोगों का यहाँ पे जो टूल है इससे ये चीज़ देखने को मिलती है। ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है। जब ये आप लोगों का टूल मूव करता है तो यहाँ पे जैसे कि फिर बाद में ये क्या लेगा, फीड लेगा, फीड मोशन होगा। फीड मोशन होने से ये प्लेनर जो है उसका यहाँ पे मैंने सेपर का या प्लेनर का आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का यहाँ पे ये जनरेट होता है, ठीक है। बीच-बीच में इस टाइप के जो आप लोगों के जो जनरेट हो जाती हैं सरफेस वो आप लोगों का फ्लो बोला जाता है और ये ले होते हैं आप लोगों के, ये ले बन रहा है, इस ले का ये डायरेक्शन है। ले एंड फ्लो इसीलिए इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखी और आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी।
अगर कोई दिक्कत हुई है तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, सरफेस रफनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों की और पूछ ली जाती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के कैसे पूछ लिए जाते हैं सरफेस रफनेस से रिलेटेड, ये बात आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ आप लोग देखिए, सरफेस रफनेस का आप लोगों का वैल्यू कभी-कभी आप लोगों से पूछेगा यहाँ पे। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सरफेस रफनेस जितना ज़्यादा होगा, यानी कि आप लोगों को एक चीज़ पता चल गया, एफ का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एच का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और एच का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सरफेस थिकनेस आप लोगों का पुअर होगा। आर का वैल्यू अगर आप लोगों का ज़्यादा होगा तो एच का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों का कम होगा, और सरफेस फिनिश आप लोगों का यहाँ पे कैसा मिलेगा, बेटर मिलेगा। ठीक है, सरफेस फिनिश आप लोगों को उतना ही बेटर मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। अब देखिए, ये चीज़ आप लोगों को जब देखने को मिली तो आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। यहाँ पे ये एफ हो गया, ये आर हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे एफ एच आर एच ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे क्या शो कर रही हैं, ये बात आप लोगों को पता चल गई। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे शो कर रही हैं कि आप यहाँ पे कब किसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे अपनी सरफेस को इम्प्रूव करने के लिए। आप लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी कुछ इस तरीके का देगा, एफ का वैल्यू दे देगा, कभी कभी आर का दे देगा, और एच पूछ लेगा आप लोगों से। ठीक है, कभी आप लोगों को आर का वैल्यू पूछ लेगा कि आर का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू दे देगा आप लोगों को। ठीक है, जो भी देगा, और एच का वैल्यू दे देगा। आप लोगों से कभी कभी एफ भी पूछता है, आर का एंड एच का वैल्यू दे देता है। कभी कभी आप लोगों का सी एस एंड सी ई वाला भी होता है, और फीड का वैल्यू अगर होता है तो एच का वैल्यू वहाँ से भी निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का जो इसका यूनिट है वो आप लोगों का, देखिए एच इज इक्वल टू जो होता है एफ स्क्वायर अपॉन 8r होता है। तो आप लोग यहाँ पे इस यूनिट को यहाँ पे mm से ही डिनोट करते हो। एफ जो है वो आप लोगों का mm में होता है, और आर जो है ये भी mm में होता है। यहाँ पे स्क्वायर हो गया, mm से mm कट गया, तो यूनिट आप लोगों का mm इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। जब आप लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देख रहे थे, h इज इक्वल टू एफ अपॉन कॉट